दोस्तों, जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, बात अपने आप में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और ये सब पर लागू होती है, मुझ पर भी लागू होती है, आप पर भी और सारे संसार पर लागू होती है। समझने वाली बात है और मैं भी लगातार उस पर वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन उस काम करने के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ एरर है, हम में है या लोगों में है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ है। अभी मैं अपनी स्टोरीज में सर्च कर रहा था, कोई एक स्टोरी मेरे सामने आई और मैंने सोचा कि इसको ये परफेक्ट चीज़ थी जो वास्तव में हमको और आप सभी को समझनी पड़ती है। क्यों बार बार हमको मोटिवेट होना पड़ता है, क्यों बार बार हमको लोग मोटिवेट करते हैं या मुझे मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, ये आखिर क्यों है, ये कैसा क्यों है कि क्यों मेरे दिमाग में कोई बेहतर चीज़, बेहतर संस्कार, बेहतर चीज़ें मेरे दिमाग पर नहीं बैठती है, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये भी एक समस्या, एक प्रॉब्लम है। चलिए, आपके ज़्यादा समय न लेते हुए, ये भूमिका सिर्फ इसलिए बनाई थी मैंने कि समझना होगा और हमको आपको कि क्यों अच्छी चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में नहीं जाती। लगातार मैं आपको प्रयास करता हूँ, मैं भी कुछ बेहतर कहानियाँ, बेहतर स्टोरी, प्रेरक कहानियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँ। हो सकता है कि कुछ न कुछ बेहतर हो सके। अगर किसी की भी लाइफ में कुछ होता है तो मेरे लिए वास्तव में ये पारतोष की बात होगी। आइए बात करता हूँ कि एक बार की बात थी कि एक भिक्षुक जो था वो प्रतिदिन भिक्षा मांगता था। एक दिन एक महिला के घर के दरवाजे को उसने खड़काया, माते भिक्षा थे। वहाँ से एक महिला निकल करके आई, उसने उनके भिक्षा पात्र में कुछ भिक्षा डाली और उनसे कहा कि अरे गुरुजी, कुछ उपदेश तो देते जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, दूंगा, आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, और चले गए वो। अगले दिन फिर वो आए, उन्होंने कहा माते भिक्षा दे। फिर से वो महिला आई, उसने उस दिन बढ़िया सी खीर बना रखी थी, पिस्ता और बादाम सब डाल करके। उसने क्या किया, वो खीर जो है उनके पात्र में, उनके कमंडल में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, देखा कि उनका कमंडल में कूड़ा टाइप का भरा हुआ था। तो एकदम से ठिठक गई। उसने कहा कि अरे गुरुजी, इसमें तो कूड़ा भरा है, इसमें खीर डालने से खीर खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कूड़ा होगा लेकिन फिर भी आप डाल दो, आपकी तो खीर है। अरे उनका मेरी खीर जरूर, लेकिन इस खीर का लाभ नहीं है। वो जब कूड़ा ही हो जाएगी तो उसका जो एक्चुअल स्वरूप है, जो उसका लाभ मिलना चाहिए, जो उसका स्वाद आपको आना चाहिए, वो तो आपको नहीं आने वाला। तो उनका फिर क्या करना चाहिए, कहने मुझे पात्र दीजिए, मैं इसको शुद्ध और साफ करके लाती हूँ। तो उनका जब इसको शुद्ध और साफ कर दोगी तब ये खीर प्रॉपर जाएगी, इसमें उसका मुझे स्वाद मिलेगा। उनका बिल्कुल। तो उन्होंने कहा बस आज का मेरा उद्देश्य यही था। एक्चुअल में क्या था कि हम जो है इतने भरे हुए हैं कूड़ा करकट से, इतने व्यसनों से, मेरे दिमाग में इतना कुछ खुरापात भरा हुआ है कि कोई भी अच्छी चीज़ जो है हमारे पास ठहर ही नहीं पाती, हमारे पास जा ही नहीं पाती। और जाती भी है तो उसका भी नकारात्मक असर छोड़ के जाती है। तो दोस्तों, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी प्यारी चीज़, कोई भी प्रेरक कहानी, कोई भी चीज़ें जो इतनी सारी प्रतिदिन लाने का प्रयास करता हूँ या आपसे शेयरिंग करता हूँ, इन सब का लाभ नहीं होने वाला तब तक जब तक हम अपने दिमाग का कूड़ा बाहर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे उन गलत विचारों से, जब तक अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे उन व्यसनों से, जब तक अपना दिमाग खाली नहीं करेंगे हम गुरूर से, अहम से, अज्ञानता से, हम जब तक इन सब चीज़ों की परिपूर्ण रहेंगे तब तक बेहतर संस्कार, बेहतर नीति, बेहतर चीज़ें हमारे दिमाग में कभी आने वाली नहीं। आप बिल्कुल मान के चलिए। और अगर डाली भी जाएंगी तो वो भी दूषित हो जाएंगी। जिस तरीके से कूड़े के भरे पात्र में वो पिस्ता और बादाम की बनी हुई खीर दूषित हो जाती है। तो दोस्तों, किसी भी उपदेश को, किसी भी कहानी को लिखने से मुझ पर भी लागू होता है। उसके पहले मुझे अपने आप को क्लीन करना होगा, अपने आप को साफ करना होगा। वो सारी बुराइयां जो हैं, जो घर बना चुकी हैं, डिपॉजिट कर चुकी हैं हमारे दिमाग में, कब्जा कर चुकी हैं, वो सारा अहम, क्रूर, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, ये जो सब मेरे अंदर आ चुका है, ज्ञान की अधिकता जो मेरे अंदर आ चुकी है, ये सब खत्म करनी होगी। निश्चित तौर पर जब इसको खत्म करके आप कोई चीज़ लेते हैं तब जा करके वो पात्र पूरी तरीके से शुद्ध होकर के आपके पास पहुंचती है और उसका रक्षा शोधन भी आप कर सकते हैं, उसका आनंद भी ले सकते हैं और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए अपने आप को अंदर से क्लीन करें, जिसमें बहुत बेहतर चीज़ें जो हमें भी चाहिए वो हमें मिल सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। मिलता रहूँगा, प्रतिदिन मिलता रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा खुद के लिए और आपके लिए भी। आपका दोस्त योगेश संजय।